हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड 2022 का मॉडल सेट लेके आया हूँ। आज मैंने 100 ऑब्जेक्टिव को डिटेल से मैं बताऊंगा। उनमें से आपको देखना है कि आपका कितना % ऑब्जेक्टिव तैयारी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बताए हुए, जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए यहाँ पे देखिए। पहला प्रश्न है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी पर, तू जिंदा है तो कविता का रचयिता कौन है? तू जिंदा है तो कविता का रचयिता कौन है? ए में है शंकर शैलेंद्र, बी में है फणीसर नाथ रेणु, सी में है गोपाल सिंह नेपाली और डी में है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका ए होगा शंकर शैलेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। बाल गोविंद भगत जो है किसे अपना आदर्श मानते थे? बाल गोविंद भगत जो है किसे अपना आदर्श मानते थे? ए में है तुलसीदास, बी में है कबीरदास, सी में है सूरदास और डी में है रसखान को, कबीरदास। ठीक है, तो इसका 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर है 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, पीपल पाठ के रचनाकार कौन है? पीपल पाठ के रचनाकार कौन है? ए में है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी में है गोपाल सिंह नेपाली, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है नरोत्तम दास। तो क्या होगा? गोपाल सिंह नेपाली। ये हो जाएगा बी नंबर आपका सही है, गोपाल सिंह नेपाली। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पीपल, ये तो हो गया 3 नंबर। अब इसके बाद 4 नंबर में है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन है, ए में ठेस, बी में है खेमा, सी में है चिकित्सा का चक्कर और डी में है ईदगाह। तो इसका उत्तर होगा ईदगाह। बिल्कुल सही, ईदगाह जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 5 में जाइए। 5 में लिखा हुआ है, 5 में लिखा हुआ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके शासन काल में हुई? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है धर्मपाल, सी में है कुमारगुप्त और डी में है इनमें से कोई नहीं। बी में क्या होगा? धर्मपाल। बिल्कुल सही, धर्मपाल इज अ राइट आंसर। चलिए 6 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये 6 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। लिखा है, हमीद की दादी का क्या नाम है? हमीद की दादी का क्या नाम है? ए में है सफीना, बी में है अमीना, सी में है रवीना और डी में है सकीना। अमीना। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए अमीना। क्या हो जाएगा? अमीना। क्या हो जाएगा? अमीना। अमीना जो है इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठना है और हमारे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर को पहले मार्किंग करना है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा जो आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव कितना सही जाता है और आप अपने आप को जो है समझ पाइएगा जो कितना लेवल में है। अपनी लेवल को पहचान करने के लिए इतना तो स्टूडेंट्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए 7 क्वेश्चन। अब चलिए 7 क्वेश्चन में है, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए में है छोटा नागपुर, बी में है रांची, सी में हजारीबाग, डी में है पुरुलिया। छोटा नागपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर उसका उत्तर राइट आंसर है। ठीक है,
किस कवि के दोहे गागर में सागर है? किस कवि के दोहे गागर में सागर है? ए में है कबीर के, ए में है कबीर के, बी में है बिहारी के, सी में है नेपाली के, डी में है तुलसीदास के। बिहारी के सर। तो 8 नंबर में आ जाएगा बिहारी। क्या आ जाएगा? बिहारी के दोहा जो है ये बिल्कुल इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ जाता है। इनमें से कौन ठेस कहानी का पात्र है? ठेस, इनमें से कौन ठेस कहानी का पात्र है? ठेस में कौन सा मतलब इसका पात्र है? हामिद है कि बाल गोविंद भगत है कि सिरचन है कि मोहसिन है? सिरचन। तो इसका उत्तर जो है आपका जो है सिरचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरचन। सिरचन इज अ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सिरचन इज अ राइट आंसर। सी नंबर आपका जो है बिल्कुल, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? ए में है कवि, बी में है बच्चे, सी में है देशवासी और डी में है देश के युवा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे। ये बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, बच्चे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। 11 प्रश्न है। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा यह पंक्ति किससे कही गई है? मैं स्त्री वध नहीं करूँगा यह पंक्ति किसने कही है? ए में है सेनापति, बी में है अशोक, सी में है सैनिक और डी में है पद्मा ने। अशोक ने। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक इज अ राइट आंसर। अशोक इज अ राइट आंसर। बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 12 में है लेखक बेढब बनारसी की क्या इच्छा होती है? बेढब बनारसी की क्या इच्छा होती है? ए में है बीमार पड़ने की, बी में है सिनेमा देखने की, सी में है हॉकी खेलने की और डी में है किताब पढ़ने की। बीमार पड़ने की। तो बेढब बनारसी को जो इच्छा होती है आपका जो है बीमार पड़ने की इच्छा होती है। किसकी इच्छा होती है? बीमार पड़ने की इच्छा होती है। ठीक है, किसकी इच्छा होती है? बीमार पड़ने की इच्छा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है? अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है? ए में है तू जिंदा है तो, बी में है बच्चे की दुआ, सी में है खुशबू रचते हैं हाथ और डी में है पीपल। खुशबू रचते हैं। 13 में है खुशबू रचते हैं। ये आपका सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? 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 ए में है जगारा, बी में है कसारा, सी में है मंटू और डी में है दीपक। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा कसारा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा कसारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? माँ ने, पिता ने, शिक्षक ने और दीदी ने। संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? माँ ने, पिता ने, शिक्षक ने और दीदी ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी पिता ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिता ने। बोलो मत। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? ए में है बंगाल में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है बिहार में और डी में है दिल्ली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में।
इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिहार में। बिहार में। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, आगे बढ़िए। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ए में है लखनऊ की, बी में है झांसी की, सी में है चित्तौड़ की, ठीक है, और डी में है बुंदेलखंड की। झांसी के। तो इसका लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी के। झांसी की इज अ राइट आंसर। ये झांसी की जो बोला है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद 18 में बोलो नहीं लड़े करो बनने बन। पद्मा कौन थी? पद्मा जो है कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, सी मगध की रानी और कलिंग की रानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग महाराज की बेटी इज अ राइट आंसर। ए नंबर सही होगा। ठीक है, इसके बाद कर्पूरी ठाकुर का जन्म 19 नंबर का प्रश्न है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? क्या होगा इसका उत्तर? 24 जनवरी 1921 ईस्वी में, 24 जनवरी 1922 को, 24 जनवरी 1923 को, 24 जनवरी 1924 को। तो इसका उत्तर जो है ए इज अ राइट आंसर। 24 जनवरी 1921 को जो है इस भाई साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? करमवीर जो होता है पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? ए में नदी, बी में सड़क, सी में गुफा और डी में महल। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा सड़क बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सड़क जो है सड़क बना देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलम के जादूगर किन्हें कहा जाता है? कलम के जादूगर किन्हें कहा जाता है? ए में है प्रेमचंद्र, बी में है निराला, सी में है रामवृक्ष बेनीपुरी और डी में है दिनकर। तो हमारे विचार से सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। इसका जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी इज द मैजिशियन ऑफ पेन। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। अब 21 नंबर पे आ जाते हैं, या 21 हो गया ना, 21 है ना, 20 नंबर पे आ जाएंगे या 22 नंबर पे। अब चलिए 22 नंबर की प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए 22 में दिया हुआ है, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती है। यह कथन जो है किस पाठ का है? ठेस का, कि खेमा का, कि विक्रमशिला का, कि ईदगाह का? तो इसका उत्तर हो जाएगा बउआ ईदगाह का है। ठीक है, ईदगाह का है। ठीक है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही जा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 23 नंबर में आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? 23 नंबर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ए में दरभंगा, बी में भागलपुर, सी में गया और डी में नालंदा। तो इसका बी इज अ राइट आंसर, भागलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? ए में है अध्यापिका, बी में है पायलट, सी में अभिनेत्री और डी में है वकील। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो इसका आंसर होगा पढ़ लिख कर जो है अध्यापिका बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? अध्यापिका जो है। ए नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है कि वह अध्यापिका बनना चाहती है। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील आगे हुनरू का जो है झरना है? तो इसका ऑप्शन सुनिए। ए है 20 मीटर, बी है 20 मील, 50 मील, 60 मील और डी में है 100 मील। तो इसका उत्तर होना चाहिए 50 मील इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। बड़ी ही स्लो मोशन में आप लोगों को बताया जा रहा है। अपना मार्किंग खुद कीजिए, इसके बाद जो है मेरा उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है। 26 में चलिए, 26 में लिखा है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है?
तो एक में है गांधी जी, बी में है आचार्य श्री पूजन सहाय, सी में है विनोबा भावे और डी में है महावीर प्रसाद त्रिवेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ए नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी माने गांधी जी। 27 की ओर चलेंगे। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यह पंक्ति उद्भव है कबीर के पद से, पीपल से, बिहारी के दोहे से और करमवीर से। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा कबीर के पद से। ए नंबर इज राइट आंसर। इसके बाद चलिए 28 में बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर है? कितनी दूर है? तो इसका देखिए उत्तर देखिए 1 मील, 2 मील, 3 मील और 4 मील। तो इसका उत्तर ही जो है 2 मील जो है इसका उत्तर हो जाएगा 2 मील है। कितना है? 2 मील है। ठीक है, इसका 2 मील उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? कोलकाता में, हरिद्वार में, पटना में, कश्मीर में। ठीक है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में जो है बेलूर मठ स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। जो रहीम दिन ही लाखे, दीन बंधु सम खोए। यह पंक्ति किस पाठ द्वारा उद्धृत है? ए में है गोपाल सिंह नेपाली, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी में है नरोत्तम दास। ठीक है, तो इसका उत्तर जो राइट आंसर हो जाएगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। 31 में चलिए लिखा है नन्हा हिरन राह क्यों भटक जाता है? नन्हा हिरन जो है राह क्यों भटक जाता है? तो इसका उत्तर हो मतलब ऑप्शन सुनिए। खेलते खेलते दूर निकलने जाने के कारण, खाई में गिर जाने के कारण, सी में किसी के द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण और माँ के छोड़े जाने के कारण। ये ही आपका जो है अच्छा पॉइंट लग रहा है। खेलते खेलते दूर निकल जाने के कारण जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 32 पे चलते हैं। आचार्य श्री पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। क्या है? खेमा, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला या ठेस। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर जो है आपका जो है बी नंबर हो जाएगा दीनबंधु निराला। क्या हो जाएगा? दीनबंधु निराला। चलिए, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। क्या केंद्र में है? बाल विवाह कि बेलेन विवाह कि बाल मजदूरी कि विधवा विवाह। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ बाल मजदूरी। क्या हो जाएगा? बाल मजदूरी इसका कहानी का केंद्र है। कागज का अर्थ क्या होता है? कागज का अर्थ क्या होता है? 34 का प्रश्न है। कागज का अर्थ क्या है? ए में है पृथ्वी, बी में है कलम, सी में है स्याही और डी में है कागज। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? कागज। कागज का मतलब कागज। चलिए 35 में सफलता की जननी कौन है? सफलता की जननी कौन है? ए में है साहस, बी में है सोच, सी में है श्रम और डी में है निराशा। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए बाबू रे? क्या होगा? साहस की श्रम होना चाहिए। ये सी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। 36 हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? पतंग की तरह उड़ना, पतंग की तरह उड़ना, स्याही पुआल पकाते रहना, आसमान के तारे तोड़ना, अपने संघर्ष में सफलता होने की तमन्ना। डी में। तो इसका उत्तर जो है आपका यही डी नंबर होना चाहिए, अपने संघर्ष में सफल होने की तमन्ना। ठीक है, चलिए 37 प्रश्न। मन में ठान लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए में है मन ही मन गुनगुनाना, बी में है पक्का विचार करना, सी में है गुलजार करना और डी में है मन ही मन
खुश होना। तो इसका हो जाएगा पक्का विचार करना, ये बी नंबर इज राइट आंसर। 38वें कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? कर्पूरी ठाकुर जी छे पहली बार किस जेल में गए? ए में है पटना जेल, बी में है बेऊर जेल, सी में है दरभंगा जेल, डी में है गया जेल। तो इसका उत्तर जो है हमारे विचार से दरभंगा जेल होगा, दरभंगा जेल। चलिए अब यहाँ से ग्रामर पोर्शन कुछ आ रहा है। चलिए आप लोग का क्लास तो बड़ी अच्छा से हुआ होगा, तो चलिए देखते हैं। 39 में है वेदना का अर्थ होता है, क्या होता है? वेदना जो होइ छै ओकर की अर्थ होइ छै? दुख, खुशी, रुकावट या डूब जाना। तो इसका होता है वेदना के मतलब भेले दुख, वेदना माने भेले दुख। ठीक है। सपूत में उपसर्ग है, सपूत में जो है कौन सा उपसर्ग है? ए में तो, बी में पूत, सी में सी और स में सपू। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए बुआरी सपूत में स उपसर्ग है, क्योंकि स हटाने से क्या बन जाएगा? पूत। ठीक है, स प्लस पूत, पूत यानी ये स उपसर्ग हो गया। ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? 41 का प्रश्न निकल के आया है कि संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, सॉरी 3 हो जाएगा, इसका उत्तर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इज अ राइट आंसर। चलिए 41 हो गया, अब 42 में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा एडिटिंग कैसा है नहीं है इस पे विचार मत कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, वीडियो कितना अच्छा बना है क्या बना वो मत देखिए, क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर को समझिए। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब होता है एक नाम को कितने नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए में है निशाकर, बी में है प्रभाकर, सी में है सुधारक, डी में है विभाकर। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा बी में प्रभाकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? एक में आदर, मान, सम्मान और सत्कार, माने विलोम माने उल्टा शब्द। अनादर का जो है उल्टा शब्द क्या होगा? आदर। क्या होगा? आदर इज अ राइट आंसर। सुदामा द्वारका जो है किससे मिलने पहुंचे थे? सुदामा जो है द्वारका जो है किससे मिलने पहुंचे थे? ये तो सबको याद होगा। किससे बताओ तो? राम से, सीता से, श्री कृष्ण से, विष्णु से। तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो है वह द्वारका पहुंचे थे। आगे चलिए। अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए में है अनु, बी में है अ, सी में है नूजा, डी में है जो। इन क्या होगा? अनुज में है आपका जो है जो होना चाहिए, जो प्रत्यय लगा हुआ है बुआरे, जो। डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए 46 में जो है चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी, निबंध, जीवनी, हास्य व्यंग। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए बुआ? इसका उत्तर हास्य व्यंग होना चाहिए। ये उत्तर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? क्या है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है? तो इसका तत्पुरुष इज राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय तत्पुरुष, पुस्तक का घर, पुस्तकालय माने तत्पुरुष समास ये हो जाएगा। चलिए 48 में बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है? बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है? ए में है सहारा, बी में है सहयोग, सी में है सहायता और डी में है समर्थन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहारा। बुढ़ापे की लाठी का मतलब है सहारा। ठीक है, बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है? सहारा इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखिए। लिखल है कि जख्म का अर्थ होता है, जख्म का अर्थ होता है क्या होता है? दर्द, घाव, मरहम और पीड़ा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा घाव।
जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव। जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव। ठीक है, चलिए 50 में सेंचुरी हम पूरा करने वाले हैं, हाफ सेंचुरी। यह संजू किस कक्षा में पढ़ती है? संजू किस कक्षा में पढ़ती है? बताइए, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, किस क्लास में पढ़ती है? तो ये याद रखिए 8वां क्लास में वो पढ़ती है, 8 क्लास में। डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 51 में चलते हैं। हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? हामिद जो है अपने दादी के लिए क्या खरीदता है? बोलिए। ए में है बेलन, बी में है चिमटा, सी में है करछुल और डी में है मिठाई। चिमटा। तो ये दादी अम्मा के लिए जो है, ये दादी अम्मा के लिए क्या खरीदता है बाबू रे? चिमटा। चिमटा। ये लड़का जो है बच्चा छोटा सा चिमटा खरीदता है। अब चलिए 52 की प्रश्न की ओर हम देखते हैं कि लोहे का चना चबाना का क्या मतलब होता है? लोहे का चना चबाने का मतलब क्या होता है? बोलिए। भाग जाना, झूठ बोलना, आराम करना, कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? कठिन कार्य करना। बिल्कुल इज राइट आंसर। कर्मवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं? जो कर्मवीर होते हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं? क्या आलसी से, कि यज्ञ पुरुष से, कि कामचोर से, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा, कर्मवीर जो होता है ना, युग पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या हम कर्मवीर को आलसी बोलेंगे? नहीं। क्या हम कामचोर बोलेंगे? नहीं। तो इसका युग पुरुष आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे, गृहस्थ थे, भगत थे और कलाकार थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, यानी किसान थे वह। चलिए 55 की ओर चलते हैं। दुआ शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होगा? प्रार्थना, प्रेरणा, दुलार और दुत्कार। दुआ शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द होना चाहिए? प्रार्थना। तो इसका हो जाएगा आंसर या राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रार्थना। दुआ का मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था? कलिंग का युद्ध जो है कितने वर्ष तक चला था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 वर्ष इज राइट आंसर। बिल्कुल सही। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजा ने किया हुआ था? ए में है शुंग वंश, बी में है सम्राट वंश, सी में है पाल वंश और डी में है मौर्य वंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश ने किया हुआ था विक्रमशिला की स्थापना जो है। नहीं, गलत बोल दिया, पाल वंश होना चाहिए। ये पाल वंश इज राइट आंसर, ये गलत बोल दिया। ठीक है, पाल वंश होना चाहिए। बड़ी प्यास लगी लो, लक नहीं पानी। इसके बाद चलिए, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। अरे वाह। पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। यह पंक्ति किस कवि की है? ए में है गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, सी में है अरुण कमल, डी में है नरोत्तम दास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल सिंह नेपाली इज अ राइट आंसर। कारक के कितने भेद होते हैं? 59 में कारक के कितने भेद होते हैं? 4 भेद, 6 भेद, 8 भेद और 2 भेद। तो इसका उत्तर हो जाइए 8 भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होता है। चलिए, जिस पद का पूर्व पद 60 नंबर में जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास की, द्वंद्व समास की, कर्मधारय समास की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाइए बाबू रे, इनमें से कोई नहीं। माने पूर्व पद प्रधान तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, उनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। खेल का लिंग निर्धारण करें। खेल जो है माने की छिए? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? तो ये खेल जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हाँ। चलिए 62 में चलते हैं। जननायक कर्पूरी, जननायक किनका उपनाम है? जननायक जो है
किनका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कि कर्पूरी ठाकुर का, कि जवाहरलाल नेहरू का? तो इसका उत्तर हो जाइए कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर सी आंसर सही। 1 मिनट क्षमा कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कविता जो है 63 में, इनमें से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है? तू जिंदा है तो, बी में करमवीर, सी में खुशबू रचते हैं हाथ, और डी में है झांसी की रानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, झांसी की रानी। ये डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे। जो विभिन्न विषयों पर विचार करता है, 64 में, जो विभिन्न विषयों पर विचार करता है उसे क्या कहते हैं? विचारक, समाज सुधारक, मितभाषी और गुकेश। विचारक होगा सर। तो इसका उत्तर आपका हो जाना चाहिए विचारक। विचारक इज अ राइट आंसर, ए नंबर। 65। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बड़ी, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्या ए में है 5, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 7? तो बताइए बाबू, इसका सर्वनाम का 6 भेद होता है हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में नहीं चल जाइएगा। चलिए 66 में, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? ए में है वर्ण, बी में है स्वर वर्ण, सी में है व्यंजन वर्ण और डी में है वर्णमाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, आगे। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा? कि ए में नदी, बी में पवित्र, सी में जल और डी में भगीरथ। तो इसका उत्तर बड़ी भगीरथ, जय गंगा के दूसरा नाम एक भगीरथ है। इसकी भी पीछे कहानी है, बताएंगे बाद में। चलिए 68। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? क्या है दिखावट? माने ए में वट, बी में ट, सी में अवट और डी में दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा दिखावट, अवट। ये आंसर बिल्कुल सी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे। अब देखिए, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पता है कान भरना, किसी को हम कान भरते हैं तो इसका मुहावरा का क्या मतलब होता है? एक ए में है बुरी तरह मारना, बी में है कल्पना करना, सी में है चुगली करना और डी में है भरपूर प्रयत्न करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुगली करना। कान भरना मतलब है चुगली करना। कितना लोग चुगली करता है? ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध के बारे में बात हो रही है। तो बताइए। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, ए नंबर। बी नंबर में है राम ने रोटी खाई, सी में है राम ने कहानी सुनाई और डी है उसके बाल काले है। तो देखिए, राम ने रोटी खाई, ये तो लड़की वाला शब्द हो गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाल काले हैं, ठीक है, उसके बाल काले हैं, ये नहीं होना चाहिए। उनके बाल काले हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, राम ने कहानी सुनाई, सुनाई लड़की, राम लड़की है, सो बताइए। नहीं ना, राम लड़की रहेगा तब ना। ठीक है, हम बोलेंगे अंशु खाना खाता है तो अच्छा लगेगा नहीं ना। राम ने कहानी सुनाई, ये स्त्री शब्द हो गया, ये गलत हो गया। तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, मैंने गुरु जी का दर्शन किया। ठीक है, ए नंबर। चलिए आगे। इनमें से कौन सा वर्तनी सही है? जो लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा वर्तनी सही है? श्रृंगार, ए नंबर। श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, बताइए, देख के बताइए। इनमें से सब श्रृंगार ही लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से कौन सा सही है? तो ये पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ हो गया, कंठ। ठीक है, डी नंबर सही है।
हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में जो है वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? ए में है 30, बी में है 44, सी में है 40 और डी में है 24। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए कौन? 40। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी कसारा क्या बेचता है? चाय, कपड़ा, किताब और फूल। तो जानबे करते हैं कसारा क्या बेचता है? चाय बेचता है। ए नंबर सही। चलिए बी नंबर में चलते हैं। इनमें से कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह का प्रकट करती है? इनमें से कौन सी जो कविता है गहरे जीवन, राग और उत्साह जो है प्रकट करती है? ए में है तू जिंदा है तो, बी में है करमवीर, सी में है बिहारी के दोहे, डी में है बच्चे की दुआ। तो बताइए तो बाबू रे, इसका उत्तर का हो जाना चाहिए तू जिंदा है तो। ठीक है। हामिद कितने साल का बालक था? ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ये 76 में लिखा हुआ है। हामिद कितने साल का बालक था? बताओ। 3 4, 4 5, 5 6 और 6 7। तो इसका उत्तर आपको बताना होगा कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी से बताइए, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। हामिद जो है कितने साल का बालक था, इसमें हम थोड़ा रुकेंगे। आप लोग को हम इन क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हामिद कितने साल का बालक था। नहीं पता? चलिए हम बता दे रहे हैं। 4 से 5 साल का। 4 5 साल से बोलिए। ठीक है। चलिए आगे। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? करमवीर, रणवीर, शूरवीर और सत्यवीर। तो ये होता है करमवीर। ये नंबर आपका सही है, करमवीर। कौन चीज? करमवीर। ठीक। चलिए, संत सई काव्य ग्रह की रचना किसने की है? ए में है कबीर ने, बी में है धनंजय ने, इसी में है बिहारी ने, डी में है देव ने। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आपका जो है बिहारी हो जाएगा उत्तर। ठीक है। चलिए आगे। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? अरे वाह, मोहर देखिए कैसा प्रश्न आ गया है। मोहर छाप वाली जो है धोती कितने में आती है? 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया। स्टूडेंट्स अभी तो 12 क्या 15 कोनो रुपया में लोगे तो धोती मिलवे नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा प्रश्न दिया हुआ है तो इसका तो उत्तर आप लोग को जानना जरूरी है। तो इसका उत्तर जो है 8 रुपया में मिलेगा। ठीक है। चलिए, जीनत शब्द का अर्थ क्या होता है? ए में है जीवन, बी में नरक, सी में है शोभा और डी में है चिंता। तो इसका उत्तर हो जाइए आपका शोभा। जीनत का मतलब होता है शोभा। क्या हो जाएगा? शोभा। चलिए, कर्म के आधार पर 80 81 में चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 और 5। तो कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर में आपका 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 82 में चलते हैं। मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एवं नील, नून, नासिक, अनुनासिक, विसर्ग और स्पर्श व्यंजन। तो इसका ए नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है। 83 में चलते हैं। मित्रता कौन सी संज्ञा है? मित्रता जो है आपकी कौन सी संज्ञा है? ए में है जातिवाचक संज्ञा, बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी में है भाववाचक संज्ञा और डी में है समूहवाचक संज्ञा। मित्रता जो छतीन आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाव। मित्रता एक भाव होती है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का क्या होगा? अनल, पाताल, अंबर और अज्ञेय। तो इसका हो जाएगा आपका अंबर, धरती, अंबर। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? ए में है कोप, बी में है दया, सी में आशीर्वाद और डी में है करुणा।
क्या है? करुणा। क्या है? करुणा। अब बताइए तो आशीर्वाद। तो इसका जो है कृपा का क्या होगा बउआरी? आशीर्वाद। आशीर्वाद होगा कि दया होगा कि क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए कृपा का होता है कोप। हाँ, विलोम का मतलब उल्टा भेले, दया तो भेले पर्यायवाची, आशीर्वाद भी भेले पर्यायवाची, करुणा भेले पर्यायवाची, कोप इज अ राइट आंसर, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमुख में कौन सा उपसर्ग है? आमुख में कौन सा उपसर्ग है? आमुख में आ, अ, मु, आम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ। ठीक है, क्या हो जाएगा? आ। 86 का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़िए। 87 में खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? री, ई, अरी, आरी। खिलाड़ी। आरी। आरी, ये आरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 88 में है जन्म मरण में कौन सा समास है? एक में है द्वंद्व समास, बी में है द्विगु समास, सी में है तत्पुरुष समास, डी में कर्मधारय समास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। स्टूडेंट्स, आप यह जो है वीडियो ग्रीन एजुकेशन ऑफ एसएससी पे देख रहे हैं। ग्रीन एजुकेशन ऑफ एससीसी पे देख रहे हैं। ठीक है, एससीसी पे देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 89 का प्रश्न पर हम बढ़ जाते हैं। 89 का प्रश्न। ठीक है, चलिए 89 का प्रश्न में चलिए बुआ, आस्तिक का विलोम शब्द होता है। आस्तिक का विलोम शब्द होता है। ए में है आसवान, बी में है नास्तिक, सी में है कट्टर, ए में संकोची। तो विलोम का मतलब उल्टा। तो आस्तिक का होता है नास्तिक। ठीक है, चलिए खुशबू रचते हैं हाथ, क्या बनाते हैं? कपड़े, गद्दे, कालीन और खुशबूदार अगरबत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा खुशबूदार अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्तियाँ। ठीक है, 91 में संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है किससे मिली? अपने मित्र से, अपने अध्यापक से, महात्मा गांधी से, अपने पिता से। महात्मा गांधी से। तो इसका उत्तर हो जाइए महात्मा गांधी से जो है उसे डायरी लिखने का जो है प्रेरणा मिला हुआ था। डायरी लिखने का प्रेरणा किससे मिला? महात्मा गांधी से। ठीक है, अच्छी बात है। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? निराला जी पूछ रहा है सच्चे अर्थ में किसके मित्र थे? दीन दुखियों का, अमीरों का, कवियों का और कथावाचकों का। तो ये हो जाएगा दीन दुखियों का जो है ये सच्चे मित्र माने जाते थे। ठीक है, अब चलिए कदम जो है प्रश्न है, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? देखिए यहाँ पर क्या होना चाहा था, कोई क्या बनना चाहती है? ए में है डॉक्टर, बी में है लेखिका, सी में इंजीनियर और डी में है खिलाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर। क्या बनना चाहती है? ये डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, डॉक्टर। चलिए आगे। संबंधवाचक सर्वनाम जिससे संबंध का बोध हो कौन है? ए में है वे, बी में है किसने, सी में तेरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तेरी। तो ये हो जाएगा तेरी। यह तेरा है, यह मेरा है, ये संबंध बताता है। ठीक है, इस बुक पर मेरा अधिकारी, ये मेरा किताब है, तो मेरा मने तेरा मेरा ये सब जो है संबंधवाचक प्रनाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन है इसमें से? थोड़ा, अधिक, चार और अच्छा। तो इसमें से जो है हो जाएगा चार। संख्या देखिए, संख्या थोड़ा को तो गिन ही नहीं सकते हैं, अधिक को गिन ही नहीं सकते हैं, चीनी इतना ज़्यादा रहेगा तो 2 किलो 4 किलो नहीं गिन सकते, लेकिन चार को तो गिन सकते हैं ना। चार को कोई भी संख्या में रहेगा तो गिन ही लेंगे। चार तो टैक्टे है, चार संख्या में आ गया। तो ये इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। 96 में चलते हैं। चमक शब्द का विलोम शब्द विश्लेषण क्या हुआ? विश्लेषण क्या हुआ? चमक शब्द का विश्लेषण क्या होगा? चमक शब्द का विश्लेषण क्या होगा? ए में है चमकना, बी में है चमकीला, सी में है चमकता और डी में है चमचमाना। चमकीला।
तो 96 का इसका उत्तर हो जाएगा चमकीला। चमक का सब विशेषण चमकीला। ठीक है, जैसे जैसे विशेषण नहीं समझे, देखिए जैसे मान ले अमेरिका है तो इसका विशेषण में अमेरिकन, इंडिया है तो इसका विशेषण इंडियन, ये इस टाइप से ये। ठीक है, नेक्स्ट में 97 में जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है। जो कोई जो है किस सर्वनाम का जो है उदाहरण है। ठीक है, अब बताइए निजवाचक सर्वनाम का है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का है कि संयुक्त सर्वनाम का है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। संयुक्त सर्वनाम। तो बड़ी इसका उत्तर हो जाइए आपका संयुक्त सर्वनाम का। ये जोड़ने वाला है, जो कोई माने ये शब्द बीच में आता है, ये शब्द जो है बीच में आता है, किसी भी दो वाक्य के बीच में ही वो जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम है, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, 98 में एकाएक का जो है संधि विच्छेद करें। एकाएक प्लस को कि एक प्लस एक कि ए प्लस कैक या एक प्लस कैक, तो इसका उत्तर एक प्लस एक बराबर होता है एकाएक। ठीक है, याद रखिए एक प्लस एक बराबर एकाएक, एक प्लस एक बराबर एकाएक, एक प्लस एक बराबर एकाएक। ठीक है, चलिए 99 पे चलते हैं। नेता शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? नेत्री। क्या होगा? ए में नेत्री है, बी में नेताजी है, सी में नेत्री है और नेतिन है। तो क्या होना चाहिए बड़े ल, यहाँ पर नेत्री होना चाहिए। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग का इंतजार समाप्त होने वाला है। 100 नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न सुनिए, नीम शब्द है क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर